हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैंने जो पिछले सेशंस लिए थे उसमें दोस्तों आपके रीट व स्टेट से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करवाए थे, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड स्टडी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेटेड। तो दोस्तों आज हम उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं समायोजन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? समायोजन के बारे में। यदि हम समायोजन की बात करें दोस्तों, तो समायोजन दो हिंदी वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें दोस्तों सम प्लस आयोजन, सम प्लस में आयोजन। यदि हम सम की बात करें कि सम क्या है, तो सम है अच्छी तरह से या समान रूप से। सम का हिंदी अर्थ, सम का यदि हम अर्थ निकालते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से या समान रूप से, और आयोजन होता है, उसका अर्थ होता है व्यवस्था करना। और दोस्तों यदि समायोजन के हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से व्यवस्था करना, या फिर किसी भी परिस्थिति में समान रूप से व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की लाइफ में सिचुएशंस आ जाती हैं, या एग्जाम्स के दौरान, या फिर बच्चे जिस प्रकार से क्लास में समायोजन के दौरान बच्चों को समस्या आती है, तो किसी परिस्थिति में बच्चे के अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। सम प्लस आयोजन किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना, अर्थात परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को ढालना ही समायोजन है। और दोस्तों बात की जाए समायोजन की, तो समायोजन की जो हमने मीनिंग देखी होगी वो देखी होगी दोस्तों, इसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। अर्थात यदि इसकी हम एग्जैक्ट हिंदी वर्ड की बात करें तो इसको समंजन कहा जाता है। और दोस्तों समंजन है वो एक मैकेनिकल वर्ड है, हालांकि इसको हम समायोजन के लिए भी लिख देते हैं, पर दोस्तों क्या है, यह एक मैकेनिकल वर्ड है जिसका अर्थ होता है यांत्रिक क्षेत्र में प्रयुक्त धारणा का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, एडजस्टमेंट की यदि मैकेनिकल भाषा में बात करें, मशीनों के संदर्भ में बात करें, तो इसका मतलब होता है यांत्रिक क्षेत्र में प्रयुक्त धारणा का प्रतीक। और यदि बात की जाए मानवीय संदर्भ में, फिर क्या है कि इसको मानवीय संदर्भ में इस अर्थ को ले लिया गया है, एडजस्टमेंट को ले लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो समायोजन है वह गतिशील व जटिल है। इसको गतिशील क्योंकि यांत्रिक होगा तो उसमें मशीनी बुद्धि होगी, तो उसमें मशीनों के संदर्भ में मिलेंगे, तो ये एक प्रयुक्त धारणा का प्रतीक है। कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लंबे समय तक मशीनों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, कल पुर्जों को लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमें उसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हमें उसके समायोजन की ज़रूरत होती है, हम उसका क्या है मेंटेनेंस करवाते हैं, क्यों? समायोजन के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो मानव है, तो मानव का भी इसी में यह है कि किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से व्यवस्थित करना या समान रूप से व्यवस्थित करना। और दोस्तों ये समायोजन की बात की जाए मानव के संदर्भ में, दोस्तों यह गतिशील व जटिल प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, फिर ये तो बात हुई अर्थ की, ये तो बात हुई दोस्तों इसके शब्द के अर्थ की, समायोजन का अर्थ क्या है। और हम बात करते हैं अब समायोजन की कुछ परिभाषाओं के बारे में। यदि बात की जाए समायोजन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में, तो दोस्तों ये दी गई है गेट्स के द्वारा, अकॉर्डिंग टू गेट्स। गेट्स ने क्या कहा है समायोजन के बारे में, कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एडजस्टमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने और वातावरण के साथ संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने और वातावरण के साथ में क्या है कि संतुलन स्थापित करता है, वही समायोजन है। स्वयं और दोस्तों जो वातावरण है, स्वयं का वातावरण के साथ में संबंध स्थापित किया जाना ही दोस्तों क्या है, समायोजन है। ऐसा कहा था गेट्स ने। आगे बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग ने क्या कहा? बोरिंग ने कहा कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं, यहाँ पे नीड्स की बात की गई है, कि जहाँ पर प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। कि जो व्यक्ति की अपनी प्रॉपर आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करने के लिए
मनुष्य क्या है कि परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है, कि बहुत सारी परिस्थिति आती है और उस परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करना ही समायोजन है, ऐसा कहना था बोरिंग का। ठीक है दोस्तों, आगे है जेम्स सी कोलमैन। आगे बात की जाए इंपॉर्टेंट परिभाषा की, तो जेम्स सी कोलमैन की परिभाषा है, ये भी दोस्तों समायोजन के क्षेत्र में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझी जाती है। तो उन्होंने कहा है जेम्स सी कोलमैन ने कि समंजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा खिंचाव से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। इनकी परिभाषा थोड़ी अलग है। इन्होंने कहा है कि समायोजन को इन्होंने समंजन कहा है, समंजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा खिंचाव से निपटने के लिए। खिंचाव यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को इन्होंने क्या है खिंचाव बोला है। इसमें है कि समंजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने खिंचावों से निपटने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये कहा दोस्तों जेम्स सी कोलमैन ने। तो दोस्तों एक बात हुई गेट्स की, एक बोरिंग की, एक जेम्स सी कोलमैन की। इन तीनों ने मिलकर के और परिभाषाएं दी हैं। और दोस्तों हमने समायोजन के अर्थ के बारे में जानकारी दी, समायोजन की परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी इस सेशन के अंदर दोस्तों। और यदि आप देखना चाहते हैं कि समायोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो दोस्तों इसका लिंक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी हार्दिक इच्छा हो तो दोस्तों आप इसी तरह नए नए मैटर्स पर वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं व कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आगे दोस्तों आपको किस मैटर पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।